हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ड्रामा के बारे में। लिटरेरी स्टडीज़ की हमने बात की थी, तो इसी सीरीज में मेजर जॉनरास इन टेक्सचुअल स्टडीज़ या लिटरेरी स्टडीज़ के अंदर जो मेजर जॉनरास है उनके ऊपर डिस्कशन हमने शुरू की थी। तो आज की इस वीडियो में ड्रामा के ऊपर बात करेंगे, जिसका हिस्ट्री, इवोल्यूशन और कुछ मेजर राइटर्स के ऊपर बात करेंगे। सो ड्रामा एज अ जॉनरा ऑफ लिटरेचर। सो ड्रामा का जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड ड्रायन से निकला हुआ है, जिसका मतलब है टू डू और टू एक्ट। सो ऑब्वियसली यहाँ से आप गेस लगा सकते हैं कि ड्रामा इज द आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें एक्टर्स एक्ट करते हैं, यानी कुछ करते हैं, टू डू और टू एक्ट। परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मिंग आर्ट है ड्रामा। सो इट इज द आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरे जॉनरास में हमने देखा हुआ था कि वो जिसमें परफॉर्मेंस नहीं होती, यानी रिटर्न फॉर्म में वहाँ पे अब मौजूद होता है, लाइव एक्ट नहीं करते करेक्टर्स, जबकि ड्रामा के अंदर स्टेज में करेक्टर्स एक्ट करते हैं। सो इसीलिए ये थोड़ा अलग जॉनरा है उनसे। सो ड्रामेटिक या ड्रामेटिक परफॉर्मिंग आर्ट्स इसको कहा जाता है। इसके अंदर बहुत वर्बल कम्युनिकेशन होती है, यानी उनका स्पोकन और रिटन, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर क्योंकि ये परफॉर्मेंस है, परफॉर्म्स करते हुए ऑब्वियसली कैरेक्टर्स के फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज वो भी मैटर करता है। सो विजुअल मीन्स का भी इमेजेस का, और उसके अलावा सीन सेट होगा, उसके अलावा अदर कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिंग, जिसके अंदर स्टेज होंगे, लाइटिंग होगी, ये सारे कंपोनेंट्स है जो कि एक परफॉर्मेंस को शेप करती है। उसके अंदर स्टेज सेट किया जाएगा, सीन शिफ्ट होंगे, और फेशियल एक्सप्रेशन कैरेक्टर्स के, फिर वो जेस्चर यानी उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो मैटर करता है। फिर उनका मेकअप, प्रॉप्स, लाइटिंग एक्सेट्रा, ये सारे कंपोनेंट्स है ड्रामा के परफॉर्मेंस के। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखी जाए तो ड्रामा कहाँ से इवॉल्व हुआ, इसका ओरिजिन क्या है, और कब और क्यों मशहूर हुआ, पार्टिकुलरली रेनेसां एज में हम देखेंगे ड्रामा के ऊपर मेजर डिस्कशन रहेगी हमारी। सो ड्रामा कल्टिक रिचुअल प्रैक्टिसेस, यानी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर लोग परफॉर्म करते थे, यानी इन फ्रंट ऑफ देयर गॉड्स, क्योंकि ये एक रिलीजियस रिचुअल रहा है, प्रैक्टिस रहा है, जिसमें लोग अपने गॉड्स के सामने, क्लासिकल ग्रीक का टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि 5th सेंचुरी बीसी के अंदर, कि अपने गॉड्स के सामने वो परफॉर्म करते थे वो लोग। सो रिलीजियस टच ज़्यादा था ड्रामे के अंदर। एंशियंट ट्रेजेडीज उस टाइम के अंदर, क्लासिकल ग्रीक पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि ट्रेजेडीज के फॉर्म में थी, फॉर्म ऑफ, और कॉमेडीज के फॉर्म में। सो ट्रेजेडी वो ड्रामा जिसके अंदर ऑब्वियसली कोई डेथ होती हो कैरेक्टर्स की, सैड एंडिंग्स होती हो, और कॉमेडी उसका अपोजिट है जिसमें ह्यूमरस थीम हो, राइट। सो ये टू मेजर सब जॉनरास ड्रामे के फॉर्म्स आपको उस टाइम पे मिलेंगे। लेटर ऑन हम देखेंगे ड्रामे के अंदर न्यू फॉर्म्स भी आए। सो परफॉर्म किए जाते थे फेस्टिवल्स इन द ऑनर ऑफ देयर गॉड, पार्टिकुलरली उनका गॉड था जिसका नाम डायोनिसस कहा जाता है, यानी गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी। फिर मेजर ग्रीक राइटर्स के अंदर, ट्रेजेडीज के अंदर एस्काइलस को आप देखिए, सोफोक्लीज और उनका एडिपस रेक्स मोस्टली इंक्लूड होता है आपके कोर्सेज के अंदर, वो आप पढ़ेंगे जो कि ट्रेजेडी है। फिर एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को डिफाइन किया अपने वर्क पोएटिक्स के अंदर, जिसमें वो कहता है कि अ ट्रेजेडी इज मेंट फॉर कैथारसिस, यानी ट्रेजेडी आपको कैथारसिस देता है। कैथारसिस क्या है? इट्स अ ट्विन फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, यानी कैरेक्टर्स को आप बुरे हालात में देख के उनके ऊपर तरस आता है, और साथ साथ में आपको फियर भी रहता है कि दिस ट्रेजिक इवेंट माइट बी हैपन टू मी, मेरे साथ भी हो सकता है। सो इस तरह का ये एलिमेंट्स, ये फीलिंग
ट्रेजेडी के अंदर आते हैं, जो भी हम ट्रेजेडी यानी रीड करते हैं या ट्रेजेडी को देखते हैं परफॉर्म करते हुए। उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा जो कि री इमर्ज हुए मिडिवल पीरियड के अंदर, जिसके अंदर मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस मशहूर थे मिडिवल एजेस के अंदर। मिडिवल एजेस जिसको डार्क एजेस भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर मिडिवल एजेस के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था लिटरेचर में। इस दौरान मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस थे। ऑब्वियसली ये मिस्ट्री और मिरेकल और मोरालिटी प्ले, इनका इन्फ्लुएंस था अगेन रिलीजन, बाइबल, क्योंकि ये रिलीजियस थीम्स होते थे, बाइबल के ही स्टोरीज होते थे जो कि किंग्स के सामने चर्चेस के अंदर प्ले किए जाते थे, एक्ट किए जाते थे। बिब्लिकल थीम्स यानी बाइबल के थीम्स विच वर एडॉप्टेड फ्रॉम द क्रिश्चियन लिटर्जी यानी क्रिश्चियन फेथ, क्रिश्चियन चर्च में परफॉर्म किए जाते हैं एंड ड्रामेटाइज फॉर द परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ चर्चेस। और ये जो है मिडिवल प्लेस यानी मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस जो थे, मोरालिटी प्लेस, इनका टुगेदर विद द क्लासिकल रोमन प्लेस यानी प्लेटस 184 BC और सेनेका यानी मेजर राइटर्स थे रोमन प्लेस के। उनका भी इन्फ्लुएंस रहा। फिर बाद में हम देखते हैं रेनेसां ड्रामा आपके 15th सेंचुरी के 14th सेंचुरी के अंदर मशहूर हुआ। विच रीड्स इट्स पीक इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द शेक्सपियर्स टाइम। शेक्सपियरियन ड्रामा की हम बात करेंगे। डिस्कशन जारी है हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा इन द मिडिवल एजेस के अंदर, जिसमें हमने बात की थी कि मिरेकल, मोरालिटी प्लेस वहाँ पे थे उस दौर के अंदर, जिसमें बाइबल के थीम्स होते थे, बाइबल के स्टोरीज को परफॉर्म किए जाते थे, जो अपने रिलीजन के क्रिश्चियन सेंट जो थे, उनके वाइज पीपल सेंट, उनके लाइफ के ऊपर बेस करते थे और उनका मकसद कोई मोरल लेसन टीच करना था, लोगों को सिखाना था। ड्रामे के अंदर कुछ टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसा कि कोरस जो है, कोरस ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है जो परफॉर्म करते हैं। वर्शिपर्स उस दौर में कोरस के फॉर्म में वर्शिपर्स अपने गॉड के सामने जो है परफॉर्म करते थे, यानी ऑल्टर ऑफ गॉड, यहाँ पे कुर्बानी दी जाती है अपने गॉड को। वहाँ पे वो परफॉर्म करते थे ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको आप कोरस कह सकते हैं। मास्क पहन के अपने रिलीजियस सॉन्ग्स गाते थे। ट्रेजेडी और कॉमेडी की भी हमने बात की थी। क्लासिकल ग्रीक के अंदर ये टू फॉर्म्स पाए जाते थे, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ट्रेजेडी ट्रेजिक इवेंट्स होंगे, सैड एंडिंग, कैरेक्टर्स की डेथ, डार्क थीम्स एक्सेट्रा। एक्सपीरियंस करते हैं ऑडियंस स्पिरिचुअल क्लेंसिंग या कैथारसिस, जबकि कॉमेडी ह्यूमरस थीम्स होता है, फन होता है। मेडिवल ड्रामा जो कि 500 to 1500 का टाइम पीरियड है। इसके अंदर अगेन वही बात जो हमने बात की थी कि मिस्ट्री प्लेस जो कि बिब्लिकल स्टोरीज एंड थीम्स होंगे, सिग्निफिकेंट इवेंट्स जिसमें बाइबल से हमें यह दिखाया जाएगा कि क्रिएशन ऑफ मैन, फिर मैन का फॉल किस तरह हुआ, ये सारी चीज़ें क्राइस्ट की स्टोरीज। वो चर्चेस में परफॉर्म किए जाते थे। एग्जाम्पल में आप देखें द यॉर्क मिस्ट्री प्लेस जो कि परफॉर्म होता है इन द सिटी ऑफ यॉर्क इंग्लैंड के अंदर, जो कि डिपिक्ट करता है, शो करता है, पोर्ट्रेट करता है बिब्लिकल स्टोरीज फ्रॉम द क्रिएशन से लेकर लास्ट जजमेंटल डे तक। फिर मिरेकल प्लेस लाइफ या मिरेकल्स अपने सेंट के लाइफ के ऊपर बेस्ड करते हैं। इस तरह के मिरेकल प्लेस वो सेलिब्रेट करते हैं अपने फेथ को या मिरेकुलस डीड्स जो कि उनके हॉली फिगर्स थे या सेंट्स आप उनको कह सकते हैं, उनके लाइफ के स्टोरीज, जैसे कि सेंट कैथरीन हुआ, सेंट निकोलस, उनके स्टोरीज मशहूर है। फिर मेजर इम्पोर्टेंट नोटिसेबल थिंग इज द रेनेसां ड्रामा जो कि बहुत ही मशहूर था। ड्रामा अपने पीक में पहुंचा ड्यूरिंग रेनेसां एज। शेक्सपियर और उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स जैसा कि
आप देखिए क्रिस्टोफर मार्लो को। इस दौर में ड्रामाटिस्ट या ड्रामा राइटर ये लोग मशहूर थे। पार्टिकुलरली विलियम शेक्सपियर पूरा सेंटर अराउंड करता है विलियम शेक्सपियर का। उन्होंने रिवाइव्ड किया बेसिकली ड्रामा। क्यों मशहूर हुआ रेनेसां एज में? क्योंकि रेनेसां राइटर्स जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने क्लासिकल फॉर्म्स को ही रिवाइव किया, उन्हीं को डेवलप किया, और उनको डेवलप करने के साथ साथ फर्दर कुछ जॉनरास, मजीद जॉनरास इंट्रोड्यूस कराए, जिसमें हम देखेंगे विलियम शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस फिर मर्ज करके ट्रेजाई कॉमेडी आ गया, पास्टोरल, और इस तरह के न्यू जॉनरास, सब जॉनरास विद इन द ड्रामा के अंदर आने लगे। सो यूनिवर्सल थीम्स शेक्सपियर के वर्क्स में, जिसकी वजह से वो भी मशहूर हुआ। शेक्सपियर का हेमलेट के अंदर ये एक लाइन है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा जो कि शेक्सपियर लिखते थे उनके बारे में बताता है कि शेक्सपियर ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्टोरिकल प्लेस, पास्टोरल, ट्रेजाई कॉमेडी, इस तरह के। शेक्सपियर ने क्या किया, उन्होंने अपने ड्रामे के थ्रू अपने सोसाइटी के सोशल, कल्चर या इंटेलेक्चुअल लाइफ को रिप्रेजेंट किया टू रिप्रेजेंटेशन। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी, यानी हिस्टोरिकल प्लेस के फॉर्म में अपने किंग्स के स्टोरीज, किंग हेनरी के आप देखेंगे। अच्छा, कुछ मेजर फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन रेनेसां, जिसमें ह्यूमनिज्म आता है। ह्यूमनिज्म क्या है? ये वो फॉर्म है, वो लिटरेरी मूवमेंट है जिसमें फोकस ह्यूमन पे होता है। सो इन द पास्ट जॉनरास और लिटरेचर के अंदर हमने देखा था रिलीजियस इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, रिलीजियस ही सब कुछ था, चर्च ही सब कुछ था, और ह्यूमन बीइंग एज एन इंडिविजुअल की इतनी कोई वैल्यू नहीं थी। जबकि ह्यूमनिज्म ये मूवमेंट एम्फसाइज करता है कि इंडिविजुअल इज द सेंटर, यानी ह्यूमन बीइंग इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जो कि एम्फसाइज करता है एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन के इमोशंस को, और पार्टिकुलरली इंडिविजुअल ह्यूमंस के एक्सपीरियंसेस को। यानी ये इम्पोर्टेंट है, कह रहा है ईच इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस इम्पोर्टेंट है। ये ह्यूमनिज्म इसके ऊपर फोकस करता है। रेनेसां मैन आप देखेंगे रेनेसां एज में, ह्यूमन सेंट्रिक हुआ, ह्यूमनिज्म का स्पिरिट आया, जिसकी वजह से रेनेसां मैन एक टर्म यूज किया जाता है उस दौर के लोगों के लिए कि वो लोग दे हैव थर्स्ट फॉर नॉलेज, दे वांट मोर एंड मोर, इस तरह का कोई स्पिरिट, जज्बा उनमें आया था, क्योंकि फोकस ह्यूमन बीइंग रहा और उनको इम्पोर्टेंस दी गई। शेक्सपियर के प्ले में रिफ्लेक्ट होता है ह्यूमन स्पिरिट, जो कि उनके थीम, यूनिवर्सल थीम्स शेक्सपियर के, वो भी हम देखेंगे कि यूनिवर्सल थीम्स को एड्रेस करते हैं शेक्सपियर अपने राइटिंग में, जिसकी वजह से उनके प्लेस को वाइड, वर्ल्ड वाइड पढ़े जाते हैं। कॉमन थीम्स सच एज लव, एम्बिशन, पावर, जेलसी, इस तरह के। एक और चीज़ कि इस दौर में एंटरटेनमेंट आम किया गया, एक्सेसिबल किया गया है आम लोगों के लिए भी। थिएटर्स रीओपन होने लगे, जिसकी वजह से भी ड्रामा प्ले मशहूर हुआ, जैसा कि उस दौर के मशहूर थिएटर्स, ग्लोब थिएटर्स एक और रोज के नाम से है। अफोर्डेबल एक्सेसिबल एंटरटेनमेंट कॉमन लोगों या ऑल सोशल क्लास के लोगों के लिए प्रोवाइड होने लगा, जिसकी वजह से ड्रामा मशहूर हुआ। एक और मेजर फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन रेनेसां, वो है कि किंग्स, उस दौर के रूलर्स यानी किंग क्वीन, उनका सपोर्ट मिलने लगा विलियम शेक्सपियर को, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पब्लिकेशन भी ज़्यादा हुआ। विदाउट द सपोर्ट ऑफ द रूलर्स लिटरेचर पब्लिश नहीं, फ्लोरिश नहीं कर सकता किसी भी एज में। उसके लिए अथॉरिटीज़ का परमिशन, उनका सपोर्ट लाजमी है। अगर वो बैन कर दे आपके वर्क को, प्रीवियस एजेस में हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस भी थी, कि जिसकी वजह से कुछ लोग अपने वर्क्स पब्लिश नहीं कर पाते हैं, यानी दूसरे एजेस की मैं बात कर रहा हूँ। और इस दौर में क्वीन का सपोर्ट और क्वीन एलिजाबेथ और फिर उसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट, उसका सपोर्ट रहा शेक्सपियर के साथ। यूनिवर्सलिटी की हमने बात की थी कि शेक्सपियर एक यूनिवर्सल फिगर थे, ही वाज नॉट ऑफ द एज बट फॉर ऑल टाइम्स। में जॉनसन शेक्सपियर के बारे में बोलते हैं
कि शेक्सपियर एक यूनिवर्सल फिगर है और पूरे दुनिया में इसको पढ़ा जाता है आज भी। विलियम शेक्सपियर वो ट्रेजेडीज लिखते हैं, कॉमेडीज लिखते हैं, हिस्ट्री प्लेस लिखते हैं। उनके हिस्ट्री प्लेस में हम देखेंगे रिचर्ड द सेकंड और हेनरी द फोर्थ, जो कि इंग्लिश के हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड करता है, उनके रूलर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर कुछ मशहूर प्लेस ड्रामास जो कि विलियम शेक्सपियर के हैं वो है हेमलेट, रोमियो एंड जूलियट, मैकबथ, ट्वेल्थ नाइट, किंग लियर। इनका कुछ इनमें से ट्रेजेडीज है जैसा कि हेमलेट, रोमियो एंड जूलियट, मैकबथ, ट्वेल्थ नाइट जो कि कॉमेडी है, किंग लेयर अगेन अ ट्रेजेडी। सो विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज को आप इंजॉय करेंगे। ड्रामा इन द 19th सेंचुरी जो कि मॉडर्न ड्रामा है। सो 19th सेंचुरी के अंदर जो है कुछ और थीम्स आने लगे जैसे कि रियलिज्म, सोशल लाइफ और एग्जिस्टेंशियलिज्म के एक और कॉन्सेप्ट आया, जिसकी वजह से मॉडर्न ड्रामा मशहूर हुआ। सो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की हम बात करेंगे कि एडवर्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म ये वो फिलॉसफी है जो कि ये कहता है, इस तरह के थीम्स होते हैं कि लाइफ हैज़ नो पर्पस। कुछ लोग वॉर्स की वजह से, वर्ल्ड वॉर की इन्फ्लुएंस की वजह से इस तरह के उनके माइंडसेट बना कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, वी आर यूजलेस, लाइफ इज़ यूजलेस एंड वी हैव नो पर्पस इन लाइफ, जिसकी वजह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में लोग फेस करने लगे। सो इसी थीम को उस दौर के मॉडर्न ड्रामा में आपको थीम मिलेगा। सोशल इश्यूज के ऊपर बात की गई है, ऑर्डिनरी लाइफ दिखाया गया है मॉडर्न ड्रामा के अंदर, जैसा कि जेबी शो का आर्म्स एंड मैन जो कि सोशल इश्यूज है उस दौर में, वॉर, उसको भी रिप्रेजेंट किया गया है। हेनरिक इब्सन जो कि मॉडर्न ड्रामा में इनका बड़ा नाम है। सो ये सोशल लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्लेस के अंदर, जैसा कि डॉल्स हाउस जिसमें फेमिनिज्म की वो बात करते हैं, विमेन की आइडेंटिटी के बारे में, क्लास स्ट्रगल के बारे में, और एग्जिस्टेंशियलिज्म के रिलेटेड थिएटर ऑफ एब्सर्ड इंट्रोड्यूस होने लगा, जिसमें ये एग्जिस्टेंशियल थीम्स होते हैं, जैसा कि सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर द गॉड ऑफ, ये एक थिएटर ऑफ एब्सर्ड के जोनरा में एक प्ले है, वो आप आगे पढ़ेंगे, जो मशहूर प्ले है वेटिंग फॉर द गॉड ऑफ। फिर हेरोल्ड पिंटर का केयर टेकर आप देखेंगे। सो ड्रामा के अंदर हम देखते हैं कि एक टेक्स्ट होता है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड प्ले? वो ये कि ड्रामा इज मेंट टू रीड, जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं ड्रामा का तो वो ड्रामा हुआ, जब उसको एक्ट किया जाता है वो प्ले हुआ। सो इसके अंदर सबसे पहले ड्रामा के अंदर टेक्स्ट होगा, डायलॉग्स के फॉर्म में, मोनोलॉग के फॉर्म में, प्लॉट के फॉर्म में स्टोरी होगा। फिर उस टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा डायरेक्शन के थ्रू, स्टेज के थ्रू, फिर परफॉर्म्ड करेंगे एक्टर। सो दिस इज हाउ दिस constitute the major elements of any drama. So this is all for today. Thank you for watching this video.